बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारी SLO बेस्ड असेसमेंट का जो पार्ट 3 है या इसको लेक्चर 3 आप समझ लें, उस सिलसिले में जो हमारी वीडियो है वो है जो हमारे मॉडल पेपर बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ बोर्ड इस वक्त बना रहे हैं ग्रेड 9 to 12, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, उनकी क्या इम्पॉर्टेंस है। आने वाला जो हमारा SLO बेस्ड एग्ज़ाम है कि बोर्ड एक मॉडल पेपर बनाकर दे रहे हैं, उनके साथ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं, उन मॉडल पेपर की क्या अहमियत है, ये बहुत ज़रूरी जानना है टीचर्स के लिए भी और वो स्टूडेंट जो ग्रेड 9 to 12 जो है वो अपीयर होने जा रहे हैं, क्योंकि इन मॉडल पेपर की एक ख़ास अहमियत है। इनकी एक जो इम्पॉर्टेंस है कि हम 100% अचीवमेंट और बच्चे अच्छे मार्क्स और SLO बेस्ड क्वेश्चन को और SLO बेस्ड जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसको समझ सकें। तो आज जो हमारी ये जो वीडियो है इसमें आगे चलकर मैं आपके साथ यही शेयर करूंगा कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है और ये बच्चों की कैसे और स्टूडेंट और जो टीचर है उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो चलते हैं जी, हमारी जो मॉडल पेपर जैसे मैंने लिखा है बोर्ड के ग्रेड 9 to 12 क्यों ये जो है बनाया जाता है, वाई दीज आर इम्पॉर्टेंट। इसलिए जी सबसे पहले कि ये एक डायरेक्शन देते हैं, वही एक डायरेक्शन सिलेक्ट करते हैं, एक सिम्प हमें बताते हैं कि आने वाले जो पेपर होंगे वो कैसे होंगे, जो आने वाले क्वेश्चन पेपर होंगे उनका स्टाइल कैसा होगा, उनमें पेपर किस टाइप्स के होंगे, उसमें कितने MCQs होंगे, कितने RSU यानी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और कितने लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, एक तो हमें ये पता चलता है। दूसरा, ये मॉडल पेपर हमारी हेल्प करते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर का कॉग्निटिव लेवल होगा वो क्या होगा। ये बहुत ज़रूरी है जब बच्चे अपने पेपर की तैयारी कर रहे हैं या टीचर उनको अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं जिनके SLO बेस्ड क्वेश्चन पेपर आएंगे, तो उनमें यही मॉडल पेपर हैं जो हमारी मदद करते हैं कि इसमें नॉलेज के कितने क्वेश्चन होंगे, इसमें अंडरस्टैंडिंग के कितने क्वेश्चन होंगे और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन क्या होंगे। इन्हीं मॉडल पेपर से, क्योंकि ये मॉडल पेपर जो है, मैंने इससे पहले जो वीडियो दो वीडियो बनाए थे टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन पे, कि वही टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन का जो आखिरी टेबल, जो 5वां टेबल मैंने आपके साथ शेयर किया था, कि वो ही बुनियाद बनाता है कि आप जो मॉडल पेपर बनाने जा रहे हैं उसमें पहले चैप्टर में कौन से क्वेश्चन होंगे, दूसरे में और आखिरी में क्या होंगे, उसमें नॉलेज कहाँ से आप उठाएंगे, अंडरस्टैंडिंग किधर से होगा और एप्लीकेशन के क्वेश्चन क्या होंगे और हर क्वेश्चन की क्या वेटेज होगी। तो ये जो हम कह सकते हैं, इनसे हमें एक चैप्टर असेसमेंट वेटेज का भी पता चल जाता है कि कितने % इस चैप्टर को जो है वो वेटेज दी जा रही है। और यही क्वेश्चन पेपर हमें बताते हैं कि हर चैप्टर में MCQs कितने आ रहे हैं, RRQs कितने आ रहे हैं और ERQs कितने आ रहे हैं। ये भी हमारी हेल्प करता है। जो टीचर हो या स्टूडेंट हो, इन जो मॉडल पेपर है इनको अगर वो समझ लें, देख लें, इनका जो कॉग्निटिव लेवल है उनको अंडरस्टैंड कर लें, तो आपका आने वाला जो पेपर होगा यकीनी उसमें आपकी जो अचीवमेंट होगी वो मैं कह सकता हूँ कि वो 100% होगी। तो इसलिए ये जो मॉडल पेपर बोर्ड्स की वेबसाइट पे मौजूद है, खुदारा इनको डाउनलोड कीजिए, टीचर जो है वो उनको खुद समझें, बच्चों को समझाएं, फिर उस तरीके से जो बच्चों की आप इंटरनल असेसमेंट कर रहे हैं या उनको आने वाले एग्ज़ाम के पेपर में जो तैयारी कर रहे हैं तो वो इनकी हेल्प करेगा। अगर इस तरीके से आप बच्चों की तैयारी कर लें, कोई भी सब्जेक्ट है ग्रेड 9 to 11, उनको मैं फिर आज, क्योंकि है ही मॉडल पेपर की इंपॉर्टेंस पर ये वीडियो है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन मॉडल पेपर की इंपॉर्टेंस को खुदारा जानिए, इनको समझे, इसी स्टाइल का आप समझे कि आपका आने वाला जो पेपर है होगा। इससे पहले जब से ये SLO बेस्ड एग्ज़ाम विद दी हेल्प ऑफ मॉडल पेपर बोर्ड्स के पेपर आ चुके हैं, खासकर 9th और 10th में, तो आप उनको देख लें
कि जो मॉडल पेपर, मैं एग्जांपल आपके साथ 9th की और 10th की बायोलॉजी की एग्जांपल शो करता हूँ, उन्हीं मॉडल पेपर को आप देखें तो उसी तरह के आपको जो आपके जो सालाना एग्जाम में पेपर आए हैं उसी तरह के क्वेश्चन उसमें मौजूद हैं। अगर पहले चैप्टर में 9th में नॉलेज का एमसीक्यूज आया तो आप देखेंगे आपके जो फाइनल एग्जाम एग्जाम 1 और 2 दोनों आए हैं तो उसमें पहले चैप्टर में जो क्वेश्चन आया वो दोबारा जो है वो नॉलेज का ही था। किसी में अगर अंडरस्टैंडिंग का है तो सेम उसी पैटर्न को फॉलो किया गया है और जो पेपर दिया गया है फाइनल उसमें उसी स्टाइल को देखा गया है। तो इसमें एक तो बच्चों का ये वो टेंशन, एसएलओ का खौफ वो ख़त्म हो जाएगा, अचीवमेंट बहुत बेहतर होगी, बच्चों को अपनी तैयारी करने में बड़ी मदद मिलेगी। इन पेपर को डाउनलोड करें, सामने करें, इनके प्रिंट लें और इन्हीं के मुताबिक तैयारी करें। अब इसमें होगा ये जी कि आप जब मॉडल पेपर डाउनलोड करेंगे तो सिर्फ आपने मॉडल पेपर को सिर्फ डाउन नहीं लोड करना, उनके साथ जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन उस मॉडल पेपर का दिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कनेक्टेड है इसके साथ, उसी की बुनियाद पर यह मॉडल पेपर बनाया गया। और वही जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है जो मैंने पहले बड़ा अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है इससे पहली वीडियो में, उसी की बुनियाद पर यह मॉडल पेपर बनाया गया। अब उसी की बुनियाद पर आने वाला जो होगा क्वेश्चन पेपर होगा। आप ये समझ लें कि मॉडल पेपर और आने वाला क्वेश्चन पेपर एक दूसरे की कॉपी होंगे, वही एग्जैक्ट क्वेश्चन तो वही नहीं होंगे लेकिन वही कॉग्निटिव रेशो जो है, अगर बायोलॉजी में 26% नॉलेज के क्वेश्चन आए हैं तो आइंदा आने वाला जो पेपर है जो आ चुके हैं उनमें भी वही परसेंटेज रखी गई है। अगर पहले चैप्टर में इस तरह आप इसके टेबल ऑफ टीओएस किसी भी सब्जेक्ट के देखेंगे, अगर चैप्टर 1 जो है उसमें एमसीक्यू, आरआरक्यू और ईआरक्यू हर चैप्टर के लिए ये एक टेबल जो स्पेसिफिकेशन जो 5 अथवा हमने बनाया था, उसमें अगर नॉलेज का एक एमसीक्यूज आया और अंडरस्टैंडिंग का आरआरक्यूज और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया तो आप पहले चैप्टर में देख लें कि नॉलेज के कुल अगर वहां पर एसएलओज 12 दिए हैं, 3 दिए हुए हैं, 8 दिए हुए हैं, उनमें नॉलेज का एक आपके मॉडल पेपर में आ गया, 2 पहले आ गए, पीछे 5 बच जाते हैं। अगर 8 में से अगर नॉलेज के टोटल 6 हैं तो उसमें से 3 आ चुके हैं, तो 3 जो रह गए हैं उनको, इन तीनों को भी तैयार करें जो आ चुके हैं, लेकिन बाकी जो हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से आप तैयार करेंगे तो आपका एक एमसीक्यूज नॉलेज का यहाँ से हो जाएगा। अब पहले चैप्टर में टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन और मॉडल पेपर किसी भी सब्जेक्ट का ये बताता है कि इसमें एक अंडरस्टैंडिंग का शॉर्ट क्वेश्चन है, तो उस अंडरस्टैंडिंग के एसएलओ गिनने कितने हैं उस चैप्टर में, उनको आप तैयार करेंगे। 3 अगर टोटल 8 है उनमें से अंडरस्टैंडिंग के सिर्फ 3 हैं, उन तीनों को बच्चों को अच्छे तरीके से तैयारी करा लें, उन्हीं के पर क्वेश्चन खुद डिवेलप करके बच्चों को इंटरनल असेसमेंट करें और आप देखेंगे कि उसी तरह अंडरस्टैंडिंग का जो है क्वेश्चन आने वाले पेपर में होगा। क्योंकि मॉडल पेपर की इंपॉर्टेंस ये है कि इसी की बुनियाद पर आने वाला जो पेपर होता है इसी तरीके से वो ये इसीलिए दिया गया है ताकि इससे टीचर भी हेल्प ले सके और इससे स्टूडेंट भी अपने आप को तैयार कर सके। और इन्हीं जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन हर सब्जेक्ट का जो दिया गया है उसको मदद से अगर मॉडल पेपर उस तरह तैयार किया गया है तो उसी की बुनियाद पर आप देखेंगे कि आने वाला क्वेश्चन पेपर भी जो है वो उसी तरीके से तैयार होगा। उम्मीद है कि ये जो मैंने कुछ टिप्स ट्रिक्स आपके साथ शेयर किए हैं ये आपकी हेल्प करेंगे अपने आइंदा आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर इस पे कोई आपकी फीडबैक हो तो ज़रूर मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखा करें और उसको और मुझे बेहतरी का एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट का पता चलता है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें। वस्सलाम।